Hello everybody, welcome back to the channel. This is Satyam Jain and you are listening to me at Understand UPSC. So in this particular video, we'll be talking about a few things. सबसे पहले I'll be starting with a heartfelt gratitude. तो ये gratitude किस चीज़ का है यार? मतलब this is an overwhelming thing and something beyond expectations. तो just कुछ दिन पहले we announced two particular projects, SFG 2023 Mains and SFG 2024. ये दो प्रोजेक्ट हमने अनाउंस किए थे एंड आउट ऑफ द गुडविल ऑफ पीपल हमें लगा था कि कुछ लोग शायद हम पे ट्रस्ट दिखाएंगे बट मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, सो आई डायरेक्टली पुट इट इन नंबर्स. मोर देन 3000 पीपल आर राइटिंग मेंस विद अस दिस ईयर. 3000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ मेंस लिख रहे हैं इस साल ऑलरेडी. ये नंबर मतलब इससे ज़्यादा, लाइक इफ़ आई हैव टू बी प्रिसाइज, सो ऑलरेडी दिस नंबर स्टैंड्स एट 3045. इतने लोग मेंस लिख रहे हैं हमारे साथ इस साल. सो आउट ऑफ 14,000 अभी तक. दिस नंबर माइट इंक्रीज फर्दर. तो स्टार्ट जब किया था तो लगा था शायद बस 700-800 लोग आ जाए तो ठीक है, गुड इनफ होगा. बट देन ऐसा ट्रस्ट शो कि आप लोगों ने की. येस, इट बिकेम अ बिग नंबर, इट बिकेम अ रियली बिग नंबर. और हम मतलब आगे इसमें ग्रुप में क्या करने वाले हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं, विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स. बट फॉर नाउ थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस ट्रस्ट. क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप मेंस लिख रहे होते हैं तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको सही डायरेक्शन दे दे. तो इस ट्रस्ट के लिए बहुत शुक्रिया. हमारे एक्सपेक्टेशन से आपने ज़्यादा हम पे ट्रस्ट दिखाया, तो अब हम आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिलीवर करेंगे. कैसे डिलीवर करेंगे उसका थोड़ा सा मैं प्लान आपको आगे बताऊंगा, एक ब्रीफ प्लान, ताकि आपका थोड़ा जो एंक्शसनेस का फेज़ है वो थोड़ा सा चिल डाउन हो सके. फिर SFG 2024, इसमें अगेन कुछ अनप्रेसिडेंटेड ही हो गया है. यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मे बी ऐसे 2-3 हज़ार लोग आ जाएंगे, बट अगेन दिस हैज़ ब्रीच्ड एवरीथिंग. एंड अंडरस्टैंड यूपीएससी के ये प्रोजेक्ट ने इट हैज़ जस्ट मतलब पता नहीं क्या कर दिया है. वी हैव मोर देन 10,000 पीपल इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप हु विल बी राइटिंग यूपीएससी CSE 2024 विद अस. more than 10,700 already and it is counting. और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि इसमें नियरली 80 लोग, जो मुझे अभी तक पता है एज पर माई रिसर्च एंड डेटा, जो यूपीएससी इंटरव्यू अटेंड कर चुके हैं. So they have reached the final stage or they are already rankers and looking for rank improvement. So already we have 80 people जो उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी SFG पे ट्रस्ट कर रहे हैं. तो मेरे लिए मतलब ये बहुत ही बड़ी चीज़ है. देर आर नियरली 1000 लोग जो यूपीएससी मेंस लिख चुके हैं पहले एंड दे वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स थ्रू SFG. तो मेरे लिए ये सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट करना कि इतना लोग ट्रस्ट करेंगे, वो भी कितना टाइम, लाइक हार्डली 40 डेज़ हुए हैं शुरू करें मुझे, और उसमें आप लोगों ने जो इतना ट्रस्ट और इतना प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया. अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया लंबाई तो आई एम सॉरी, बट दिस वॉज समथिंग दैट वॉज इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट. ये आपको पता है कि SFG हैज़ बीन ऑलवेज क्लोज टू माई हार्ट. अभी तक ये क्लोज टू माई हार्ट था एंड क्लोज टू द पब्लिक था, लेकिन अब ये क्लोज टू माई हार्ट तो है, लेकिन ये ओपन टू पीपल है. और इसके दोनों फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में, मीन्स 2023 एंड 2024 में, वी हैव सीन a very huge amount of trust. I'll not say very huge amount of participation, that will be undermining it. A very huge amount of trust with more than 3,000 people here and more than 10,000 people on this side. So let us just talk about a few things now, कि ताकि आपको थोड़ा मतलब एक आइडिया रहे कि क्या चल रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विद SFG 2023 मीन्स. इससे शुरू करते हैं. सो आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी तक मतलब हम स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं. सी, वेल बिगिन इज़ हाफ डन. आपने बात सुनी है ना. तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट बिगनिंग इन द राइट पॉसिबल मैनर. 3,000 लोगों को फ़िल्टर आउट करके लेके आना, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ इम्पोस्टर्स जिन्होंने फॉर्म भर दिया था, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो गलती से फॉर्म भर दिया था जिन्होंने, तो उनको हटाना, एक एक चीज़ को बैठ के चेक करना, वेरीफाई करना, एंड देन एडमिटिंग 3,000 पीपल हु आर राइटिंग मेंस इज़ अ बिग डील, इज़ अ बिग टास्क. तो हमारे लिए, और पहली बार था, तो हमारे लिए ये बहुत मेहनत का काम था. लाइक मैं, शिविन, ऋषभ भाई, कुछ और 2-3 लोग, अभिनव सर, बहुत सारे लोग, हम बैठ के हमने वेरिफिकेशंस किए हैं, हमने एंट्रीज़ ली हैं इस ग्रुप में. तो नाउ दिस इज़ डन. तो अब हमारा सेकंड स्टेप है यहाँ पे, विल स्टार्ट. तो विल स्टार्ट विद एन ओरिएंटेशन सेशन, जो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप में कि कब होने वाला है. इसमें आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया जाएगा पूरे प्लान का कि हम आपके लिए क्या क्या डिलीवर करेंगे, व्हाट ऑल विल वी बी डूइंग.
तो इसमें ओवरऑल एक बेसिक सीन ये रहेगा कि हम इसमें आपको आंसर राइटिंग कराएंगे ऑफ ऑल द 4 जीएस सब्जेक्ट्स, और आपको बताएंगे कि आपको हर एक जीएस सब्जेक्ट में, तो मतलब वो स्ट्रैटेजी सेशंस रहेंगे। स्ट्रैटेजी सेशंस में हम आपको हर एक जीएस सब्जेक्ट में बताएंगे कि किस पर्टिकुलर तरीके से स्कोर होता है, एंड सिमिलरली एसए में भी क्या चीज़ करने से स्कोर होता है, आपको क्या स्पेसिफिक करना चाहिए, आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग मेंस, एंड सिमिलरली देयर विल बी आंसर राइटिंग ऑल्सो ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर्स एंड ऑफ कोर्स दी एसए पेपर। तो इन सब चीज़ों की आंसर राइटिंग हम आपको कराएंगे। ये वो वैसे आंसर राइटिंग नहीं होगी कि आपको 2 क्वेश्चंस दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, नहीं, वैसे राइटिंग नहीं होगी ये। और साथ में हम आपको बताएंगे देन कि इनके बेस्ट पॉसिबल आंसर्स क्या होने चाहिए थे। हम आपसे वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम आपसे वो चीज़ें बताएंगे, आपके इनपुट्स के हिसाब से उनको और बेटर आंसर्स बनाएंगे ताकि पूरे ग्रुप का भला हो सके, राइट। तो इस तरीके से विल बी गोइंग अहेड अबाउट इट। देन विल ऑल्सो हैव ऑप्शनल के सेशंस। तो ऑप्शनल में हम लेके आएंगे उन लोगों को जिन्होंने ऑप्शनल में अच्छा स्कोर किया है, नो मैटर कि उनका टाइटल क्या है। हो सकता है किसी ने रैंक बहुत अच्छी ली हो लेकिन उसने अपने ऑप्शनल में अच्छा स्कोर नहीं किया हो, 240 और 250 किया हो, राइट। तो लेकिन कोई इंसान ऐसा हो सकता है उसका मेंस भी क्लियर ना हुआ हो लेकिन उसने अपने ऑप्शनल में शायद 280 प्लस स्कोर किया हो। तो ऐसे इंसान से गाइडेंस लेना विल बी बेटर, राइट, जिसने खुद वो चीज़ की है। तो हमेशा प्रतिभा का सम्मान करिए, पद का नहीं। तो हम ऐसे इंसानों को लेके आएंगे, ऐसे लोगों को लेके आएंगे। ऑफ कोर्स हम रैंकर्स को भी लेके आएंगे जिनके ऑप्शंस में अच्छे सब्जेक्ट हैं, बट अगर किसी के उनसे भी अच्छे हैं तो विल ऑल्सो ब्रिंग देम इन एंड विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दी ऑप्शंस। तो हमारे इसमें डेटा में जो भी आपने मतलब आपसे भरवाया गया था कि आपको आपका ऑप्शन क्या है, तो जो सबसे ह्यूज चंक्स ऑफ डेटा देखने को मिले हैं उसमें जैसे PSIR, सोशियो, एंथ्रो, जोग्राफी, तो ऐसे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका सबसे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा देखने को मिला है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी सब्जेक्ट्स को नेगलेक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स नॉट। बाकी भी जो सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल्स हैं हम उनमें जितनी ज़्यादा लोगों को ला पाएंगे विल ब्रिंग देम इन, जितनी भी ऑप्शनल्स कवर कर पाएंगे। हम आपको स्पेसिफिक चीज़ें बताएंगे कि भाई स्ट्रैटेजी में स्पेसिफिक क्या होता है, लाइक हाउ डू यू स्कोर हाई इन मेंस। सो ये हमारा पूरा का पूरा एजेंडा रहेगा विद रिगार्ड्स टू ऑप्शनल। GSS से तो हम लोग खुद संभालेंगे, द कोर टीम विल बी हैंडलिंग द GS एंड द SC पार्ट। तो ये आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा इन अ प्लान। द प्लान विल बी अपलोडेड राइट आफ्टर द ओरिएंटेशन सेशन। इसका क्या डेट है, क्या टाइम है, इट विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्रुप आजकल के अंदर अंदर ही। सो इस तरीके से पूरा का पूरा प्लान चलेगा, ऑलराइट। तो इसमें आपकी आंसर राइटिंग, आंसर स्कोरिंग, शेड्यूल, द प्लान, कब टारगेट्स हैं, कब कितना कंप्लीट करना है, जब आप परेशान हो रहे हैं तो क्या, जब आप एंक्शस हो रहे हैं तो क्या, वीकली सेशंस रहेंगे, कभी शिविन, कभी मैं, कभी और कोई विल बी टेकिंग सेशंस हियर। एंड दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर ग्रुप आई एम टेलिंग यू इज़ currently, in my humble opinion, in my limited capacity, in my limited knowledge, the largest all India group of people writing means this year. जितना मेरे सोर्सेज और मेरे रिसर्च से मुझे पता चला है, दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड द हाइएस्ट, द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल राइटिंग मीन्स दिस ईयर। तो हमें यहाँ से इसको नंबर नहीं देखना है, हमें इसको देखना है कि दिस कैन बी अ रिवोल्यूशन इन बिगनिंग। क्योंकि अगर सेल्फलेसनेस से, अगर सही डायरेक्शन से, अगर 1 लाख रुपए ना देके आपको सही डायरेक्शन के बेसिस पे अगर सिलेक्शन मिल जाता है, एक अच्छी रैंक मिल जाती है, तो व्हाट विल बी बेटर। तो हम अपनी जान लगा देंगे ये चीज़ करने में। आपने हम पे ट्रस्ट दिखाया, भरोसा दिखाया, कुछ दिन आपने वेट किया, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दैट एंड अपॉलॉजीज़ इफ अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ गलती हुई है, वी आर मेकिंग यू वेट, तो अपॉलॉजीज़ फॉर इट, आउटराइट अपॉलॉजीज़, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट विल डू इट रियली रियली वेल। तो आपको प्लान मिल जाएगा, आपको ओरिएंटेशन सेशन मिल जाएगा, आपको स्ट्रैटेजी सेशंस मिल जाएंगे, आपको डेली क्वेश्चंस भी लिखवाए जाएंगे, आपके उनके आंसर्स कैसे इंप्रूव करने बताए जाएंगे, आपको सोर्सेज बताए जाएंगे, आपको बताया जाएगा पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, कैसे डेटा को फिट इन करना है, आपको एसेज लिखवाए जाएंगे, आपको ऑप्शनल के लोग ला के दिए जाएंगे। प्लान बहुत बड़ा है, चीज़ें बहुत सारी हमें डिलीवर करनी है। कहीं गलती हो जाए तो मैं पहले से ही लाइक आई एम एब्सोल्युटली सॉरी, अगर आगे चल के हमसे कुछ गलती हो जाएगी तो अभी से उसकी माफ़ी मांग रहा हूँ और तब भी मांग लेंगे। इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। आप हम पे ट्रस्ट दिखा सकते हैं तो हम आप से सॉरी तो बोल ही सकते हैं, सो दैट्स कम्प्लीटली ओके, बट विल बी डूइंग इट ऑन अ लार्ज नंबर। ऑल्सो अगर अभी भी किसी को ऐसा लगता है कि उन्होंने फॉर्म भरा था बट उनका एक्सेप्ट नहीं किया गया है, दे आर अ जेन्युइन कैंडिडेट, ओनली पीपल हु हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स एंड राइटिंग मीन्स, उनके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपने फॉर्म भरा था लेकिन किसी दिक्कत की वजह से एक्सेप्ट नहीं हुआ है या रिजेक्ट हो गई है आपकी एंट्री, तो मैं आपको एक नए फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब किसी इम्पोस्टर को उठाने के चक्कर में सपोज करिए आपकी एंट्री रिजेक्ट हो गई, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी कुछ इशू हुआ है, अभी तक आप वो फॉर्म नहीं भर पाए हैं या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आई बी गिविंग यू अ न्यू फॉर्म टू फिल। आप वो नया फॉर्म भर दीजिए क्योंकि पिछले वाला फॉर्म आप दोबारा भर नहीं पाएंगे। तो आई बी गिविंग यू दिस न्यू फॉर्म टुडे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, फिल इट, आई विल वेरीफाई द डिटेल्स एंड आई विल गिव यू द एंट्री। प्लीज़ चिंता मत करिए अगर आपका कुछ ऐसा इशू हो गया है, हम बैठे हैं ना यार, तो हम बैठे हैं तो आप क्यों चिंता कर रहे हो।
we are not going to leave you behind. Please understand this. This is not about numbers. This is about trust. This is about bond. तो इस फॉर्म को भर दीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन के अंदर अंदर ये सारे के सारे मतलब ओरिएंटेशन सेशन से पहले विल जस्ट गेट एवरीथिंग इन लाइन. ओके, ये सब कुछ इन लाइन कर देंगे हम. एक भी इंसान बाहर नहीं रहेगा. इफ़ यू आर राइटिंग मीन्स यू आर हेयर. ठीक है, अभी सब ये डाउट सब एड्रेस हो गए हैं. ये वाला जो बहुत मुझे पीएम्स आ रहे थे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, हम तो जेन्युइन कैंडिडेट है सर, डोंट वेरी, इट्स ओके, टेक्निकल ग्लिच है, हो जाता है. वैसे भी हम मैन पावर के थ्रू कर रहे हैं, हमारे पास एआई के पैसे नहीं है. तो अगर कुछ इश्यू हुआ है तो यूल डोंट वेरी, आई एम गिविंग यू द न्यू फॉर्म, जस्ट फिल इट एंड यू विल बी एंटर्ड. ठीक है, आपको एंट्री दे दी जाएगी. अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो इस बार मेंस दे रहे हैं, जितना अभी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची है, प्लीज़ मेक देम फिल द फॉर्म. है ना, उनको बोलिए कि आए प्लेटफॉर्म पे रहें, यहाँ पे सीखें और दिखाएं दुनिया को कि सक्सेस जो है वो सिर्फ इस बात पे मोहताज नहीं है कि आपको एक मोनोपोलिस्टिक इंडस्ट्री के पद चिन्हों पर ही चलना पड़ेगा. सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन दिस. ओके, विल बी गिविंग द बेस्ट दैट वी हैव इन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव. ओके, डन. आई होप आपको थोड़ा सा आपके नर्व्स काम है अब. तो चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट द इवन बिगर ग्रुप, द SFG 2024 का ग्रुप. तो देखिए, इसका मैंने बताया था आप लोगों को ग्रुप पे कि जो इसका मास्टर प्लान है, इट इज़ ऑलरेडी, वो उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है. पीपल ऑफ हाई कैलिबर आर वर्किंग ओवर इट. तो मतलब जैसे मैं और ऋषभ भाई इसको लीड कर रहे हैं, मैं, ऋषभ भाई और अभिनव सर भी इसको लीड कर रहे हैं. तो हम इसको पूरे प्लान को देख रहे हैं, लाइक हु विल बी पीपल हु विल बी मेंटरिंग हियर. हम उनके सिलेक्शंस कर रहे हैं एंड वी आर मेकिंग इट अ फुल फ्लेजेड थिंग. तो इसमें आपको क्या क्या कराया जाएगा, तो हमने फिलहाल के लिए जो एक मतलब आपको स्टार्टिंग के लिए बता देता हूँ, विल बी डिवाइडिंग दिस इनटू 4 ग्रुप्स एज पर योर नीड्स. तो अगर किसी ने कोई इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा है तो उसको अपने मेंस के मार्क्स बूस्ट करने हैं फिलहाल के लिए, तो हम उनको स्पेसिफिक गाइडेंस कैसे दिलाएंगे. कोई मेंस तक पहुंचा है लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, तो उनके मेंस में मेजर इशू क्या रह रहे हैं, राइट, कौन सा जीएस उनका पिट रहा है या फिर कहाँ पे नंबर कम आ रहे हैं. तो विल बी टारगेटिंग दोज पर्टिकुलर एरियाज और मेंटोर्स विल बी टारगेटिंग दोज एरियाज. फिर वो लोग जो प्रीलिम्स नहीं बार बार क्लियर कर पा रहे हैं डिस्पाइट बीइंग गुड इन लाइक गुड इन स्टडीज़, डिस्पाइट गिविंग देयर हार्ड वर्क, प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए विल हैव अ सेपरेट ग्रुप. तो जहाँ पे सिर्फ फोकस ऐसे लोगों पे रहेगा जो प्रीलिम्स बार बार क्लियर कर लेते हैं. 2 तरह के लोग यहाँ पे मेंटर करेंगे. एक वो जो प्रीलिम्स बार बार क्लियर कर लेते हैं, और दूसरे वो जिनका लंबे टाइम तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था. सपोज करिए 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, बट फिर वो 3-4 अटेम्प्ट लगातार प्रीलिम्स क्लियर किए. तो ऐसे लोगों को हम यहाँ पे लेके आएंगे ताकि पता चले आपको कि अप्रोच में क्या डिफरेंट होता है, राइट, क्या डिफरेंट अप्रोच होती है और अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है. ये दोनों चीज़ आपको पता चले, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इसी लोगों की है. नियरली 5000 लोग यही हैं जो कम से कम 2 बार प्रीलिम्स का पेपर दे चुके हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हो रहा है. तो हम मेक श्योर करेंगे कि थर्ड जो आप प्रीलिम्स देंगे 2024 का, इसके लिए आर ऑल सॉर्टेड. इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको अभी से प्रीलिम्स पढ़ाने लगेंगे, ऑब्वियसली नॉट, लेकिन हम आपको उसकी तरफ ट्रेन करेंगे. ठीक है, विल ट्रेन योर माइंड सेट टुवर्ड्स इट, टुवर्ड्स MCQ सॉल्विंग, टुवर्ड्स थिंग्स. ऑब्वियसली हम आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे इन द अपकमिंग डेज, बट ये मेक श्योर करेंगे कि आप प्रीलिम्स में मिस ना करो. उसके लिए जो भी पॉसिबल चीज़ें होती हैं वो आपसे कराई जाएंगी, इवन इंक्लूडिंग CSAT ऑफ कोर्स. देन लास्टली विल बी द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर फ्रेशर्स. तो इसमें मैं 2 लोगों को काउंट करता हूँ, एक जो अपना पहला अटैम्प्ट 2024 में देने वाले हैं, और दूसरा वो लोग जिनका सेकंड अटैम्प्ट है 2024. क्योंकि इसमें भी जनरली बहुत सारे लोग, एक तो वो होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट थोड़ा कॉलेज से बाहर निकल के दे देते हैं, मस्ती में दे देते हैं, या लैक ऑफ गाइडेंस में दे देते हैं, जिनको बिल्कुल ही नहीं पता है कि क्या करना है, इंडिया आफ्टर गांधी पढ़े जा रहे हैं. तो ऐसे लोगों को भी मैं फ्रेशर्स ही मानता हूँ, जिनको स्पेसिफिक नहीं पता है क्या करना है. तो इन सब के लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाया जाएगा, अलग ग्रुप बनाया जाएगा, जहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि बस डेली आपको आंसर्स लिखवा रहे हैं पागलों की तरह, आपको पढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे. अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री के आंसर्स कहाँ से लिख लोगे, बात सही है ना. तो आपको बताया जाएगा, आपको टारगेट्स दिए जाएंगे कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे कैसे लिखना है. ऐसे करके विल बी स्टार्टिंग दिस ग्रुप. ओके, इसकी सिलेक्शन चल रहे हैं, मेंटोर्स के सब कुछ चल रहा है, इट इज़ इन प्रोसेस, बहुत जल्द शुरू हो जाएगा. तब तक के लिए आप अभी सिर्फ इतना कर लीजिए कि अपने ऑप्शनल पे फोकस रखिए. हाँ, इसमें ऑप्शनल के सेशंस भी होंगे, डेफिनेटली होंगे, कोई डाउट ही नहीं है. रैंकर्स के, ऑप्शनल्स के सबके सेशंस होंगे SFG 2024 में, इसमें कोई डाउट नहीं है. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर. तो थोड़ा सा और आप पेशेंस और ट्रस्ट बना के रखिए प्लीज़. जल्दबाजी में की हुई चीज़ गड़बड़ कर जाएगी. तो ऑलरेडी, क्योंकि बहुत अनप्रेसिडेंटेड नंबर है यार ये, बाय द टाइम यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो हो सकता है 11,000 टच कर जाए, क्योंकि ऑलरेडी 10,700 क्रॉस कर गया है. तो यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बट आई एम श्योर दैट समथिंग बिग इज़ कमिंग. आई एम श्योर अबाउट दैट, क्योंकि हम अपनी मेहनत करेंगे, आप अपनी मेहनत करेंगे, तो यार है ना, जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है. तो पत्थर बनेगा पानी, कैसे नहीं बनेगा. विल डू इट. ठीक है, जो लोगों ने पहले मेंस दिया है हमारा, और जिन लोगों ने पहले इंटरव्यू तक पहुंचे, हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि आप इन 3-4 महीनों में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि आप जब 2
इस बार मेंस है, इस बार इंटरव्यू, जब भी नेक्स्ट 2024 में आप बेस्ट पॉसिबल रहो अपने, जो भी बेस्ट होता है, बेस्ट, नथिंग लेस देन दैट। ओके, एंड बाकी दोनों ग्रुप्स में भी हम स्पेसिफिक ये टारगेट करेंगे कि आपको मेंस के लिए रेडी किया जाए, एंड साथ में आपको माइंड सेट जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड किया जाए, ताकि वो उसमें इशू ना आए। क्लियर? पर थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज़, आपके बाकी लोगों के कुछ के EPFO के एग्जाम्स और वो सब भी आ रहे हैं, तो वो भी चलता रहेगा साथ में। लेट अस डू आवर जॉब। इतना पैनिक मत करिए कि नहीं एक ही दिन में सब कुछ एकदम से कुछ नहीं होता है। अगर कोई चीज़ एकदम से हो रही है ना कि बस चुटकी बजाई और हो गई, तो समझ लीजिए कुछ गोलमाल है। तो एकदम से कुछ नहीं होता है। समथिंग गुड इज़ गोइंग ऑन, समथिंग ग्रेट इज़ अबाउट टू कम। यू विल जस्ट हैव टू होल्ड योर हॉर्सेज एंड होल्ड योर पेशेंस। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूट्यूब थिंग। कि भाई मेरे को तो बहुत ही पसंद है क्योंकि पढ़ाना, तो और मेंस भी है इस बार, जैसे कि मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में कि आई विल बी गिविंग माई फाइनल मेंस दिस ईयर, इसके बाद कुछ नहीं। तो ये मेरा फाइनल मेंस रहेगा इस साल। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मतलब वो कहते हैं ना कि थोड़े शिद्दत से दूँ। तो लेट्स सी उसके टाइम पे, उसके बीच में मैं कितना मैनेज कर पाऊंगा। बट कुछ चीज़ें जो मैं आपको पक्का मतलब अभी बता सकता हूँ कि मैं करूँगा, जैसे मैं एक तो आपको एथिक्स की जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो दूंगा। मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी जो शायद ही किसी को पता है, स्पेसिफिकली टीचर्स को तो बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी पेपर लिखा नहीं एथिक्स का। जितने भी एथिक्स के टीचर हैं मार्केट में, स्पेसिफिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, वो सब पुराने हैं, है ना, एंटीक पीस है। तो वो जब वो थे तब तो एथिक्स का पेपर भी नहीं था, तो उनको कैसे पता है कि एथिक्स में कैसे नंबर आते हैं? लॉजिकल बात है ना भाई। तो एथिक्स में कैसे स्कोर करना है, कहाँ से पढ़ना है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है। ये रिजल्ट से पहले ही आनी थी, बट वो रिजल्ट उसी दिन आ गया, उसी दिन वीडियो आनी थी, तो पूरा मैसअप हो गया। सो ये आपको मिल जाएगी। देन आपको बाकी GS 1 2 3 के स्ट्रैटेजी सेशंस मिल जाएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। देन जो मैंने आपसे बोला था वो बाकी सेशंस जो मेंस मास्टर क्लास के कुछ सेशंस हैं वो आगे कंटिन्यूड रहेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। 2024 वालों के लिए क्या एक पूरा प्लान होना चाहिए, आपका कब तक क्या कंप्लीट होना चाहिए, वो चीज़ आपको बता दी जाएंगी। तो दिस विल गो इन इट्स ओन पेस। मैं अभी प्रॉमिस नहीं करूँगा कि मैं कितने टाइम में कितनी वीडियोज़ डालूंगा, बिकॉज थोड़ा सा आप समझते हैं कि दिस इज़ लाइक टफसी टॉफी सिचुएशन फॉर मी। तो थोड़ा सा उसमें आप थोड़ा साथ दीजिएगा मेरा, बट आई विल डेफिनेटली गिव द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना आता नहीं है। वो उस पर कंटेंट पे, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जब हम दूसरे लोगों को बोल रहे हैं कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और आपने देखा कि वो टेस्ट सीरीज़ ने तो मतलब क्या कर दिया है, लोग लाइव सेशंस में बैठ के पूछ ले रहे हैं, और बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उन क्लिप को काट रही है। लोग लाइव सेशंस में पूछ ले रहे हैं कि सर हमने वो वीडियो देखी थी, नाम लेके इस चैनल पे या फिर इस सर की वो वीडियो देखी थी, और उसमें उन्होंने ऐसे बताया था, हमें बात सही लग रही है, हमें भी कभी वैल्यूएशन अच्छा नहीं मिला, प्लीज़ आप बताइए कि अब हम क्या करें। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उन क्लिप्स को काटने पे मजबूर हो गए हैं। तो अभी तो हमने आ, मतलब कदम ही रखा है बस सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ। तो ये हाल है। तो अगर ये सच्चाई और ऑनेस्टी कंटिन्यू हो गई तो आप जानते हैं फिर सच्चाई और ऑनेस्टी से दुनिया में किसने क्या क्या जीता है, राइट? और हम तो बस बदलने आए हैं, हम तो सूरत बदलने आए हैं, तो सूरत बदलेंगे बदलेंगे। ऑलरेडी वो शुरू हो गया है। अब बारी है इस चीज़ की, जो मेंस के मेंटोरशिप के नाम पे और 2024 के मेंटोरशिप के नाम पे बकवास चल रही है। आपको पता है 2024, जस्ट शेयरिंग इट विद यू, देर आर 2 मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, नाम नहीं लूँगा, अल्फ़ाबेट भी नहीं लिखूंगा, लेकिन 2 मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। एक का मेंटोरशिप का प्रोग्राम इज़ ऑफ 80,000 रुपीज़, एक का मेंटोरशिप का प्रोग्राम इज़ ऑफ 70,000 समथिंग रुपीज़। ये मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, मेंटोरशिप का इतना पैसे ले रहे हैं, इसमें कुछ पढ़ाएंगे नहीं, ये लेक्चर्स नहीं देंगे, टारगेट और एक कॉल हो गई एक महीने में, एक मेंटोर, बस ये चलेगा इसमें, इस चीज़ के पैसे छप रहे हैं। तो बताइए फिर ये बदला जाए कि नहीं? ये तो बदला जाना चाहिए ना यार, मतलब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। तो खैर, दिस बीइंग सेड, यही है, ये कुछ बातें मैं चाहता था कि आपसे डिस्कस करूं। थैंक यू फॉर ऑल दैट यू आर डूइंग, थैंक यू फॉर द सपोर्ट दैट यू आर शोइंग। मतलब पता नहीं यार, मतलब इतना तो नहीं मैंने सोचा था। बहुत आप लोग बहुत सच में बहुत प्यार दे रहे हैं। जो आपको पता है कि मुझे आदत है, लाइक आई रीड द कमेंट्स, आई रिएक्ट टू देम, आई रिप्लाई टू देम, मुझे आदत है, क्योंकि मैं सबसे सबसे जो मेरा कोर है ना वो ये है कि मैं एस्पायरेंट हूँ यार, ठीक है? मैं मेंटोर, टीचर, यूट्यूबर, ये सब तो इसमें मैं पुश हो गया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे वो गलतियाँ देखी हैं, मैंने यहाँ पे वो इश्यूज़ देखे हैं, तो इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो दिल से यही ना। तो सबसे बड़ा जो वो कनेक्ट है वो यही है कि मैं समझता हूँ ये चीज़। तो जब आप बोलते हैं आके किसी कमेंट में कि आपको ना ये चीज़ सेम सिचुएशन आप फील कर रहे थे, तो मैं कैसे उस पर, मतलब आई लाइक टू टॉक टू पीपल। अभी ठीक है मैं PMs में रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो एकदम ही बियॉन्ड मेरे कंट्रोल चला गया है। सम 900 समथिंग PM
हो गए हैं, तो वो मेरे को समझ ही नहीं है कि मेरे को क्या करना है. आई फिगर इट दैट समथिंग आउट. बट अभी तो मतलब बहुत ही लाइक इट इज़ गेटिंग वे टू हैवी. तो यही है, मतलब यार यही मेरे को थोड़ी सी कुछ बातें करनी थी आपसे. एंड सबसे बड़े तो लाइक आप ही हैं, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आपने दिखाया है. बाकी जब ग्रेटिट्यूड की बात हो ही रही है तो पूरी टीम का तो बहुत 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 ही बड़ा शुक्रिया है. एवरीबडी हु इज़ सपोर्टिंग अस. आपके बिना तो मतलब पॉसिबल था ही नहीं यार. आपके बिना ये जो यू है ये यू ही रह जाता, ये अस नहीं बनता. तो इस यू को अस आप बना रहे हैं. द टीम, द पीपल दैट सपोर्ट द टीम, द कोर टीम, द सपोर्ट स्टाफ, एवरीबडी. आप लोग, जो भी लोग हमारे वेल विशर्स हैं, आप लोग को बहुत 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 दिल से धन्यवाद. आप नहीं होते तो पता नहीं, शायद सच बोलने की बहुत बड़ी कीमत होती है, हमें वो कीमत चुकानी पड़ जाती, बस अभी तक नहीं चुकानी पड़ी है. उसके बदले प्यार ही मिला है. तो दैट्स इट फॉर नाउ. एंड प्लीज़ कीप योर फेथ इन टैक्ट. कहीं गलती करेंगे तो बता दीजिएगा. कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि परफेक्ट हैं. कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं. हेट को भी संभाल रहे हैं. प्यार तो ठीक है, संभालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो दिखाए रहे हैं आप लोग. लेकिन जो हेट है उसको भी हम संभाल रहे हैं यार, क्योंकि हमारे लिए वो भी तो एस्पायरेंट ही है ना, जो हेट करके जा रहा है. तो अगर वो मिसगाइडेड है तो वो भी, उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है. करेक्ट. सिंपल सी बात है ना. हेट द सिन नॉट द सिनर. याद आ रहा है कुछ कुछ. खैर चलिए. तो फॉर पीपल हु आर राइटिंग 2023 का मीन्स, देयर इज़ दिस फॉर्म का लिंक. अगर आपका अभी तक वो लिंक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, लास्ट वाला अभी तक नहीं भरा, तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं और आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. प्लीज़ दो आईडी से मत ज्वाइन करिएगा इसके बाद कि आपने अभी कर लिया दोबारा कर लें. प्लीज़ डोंट डू दैट इफ़ आर ऑलरेडी इन द ग्रुप. ठीक है. तो ये चीज़ हो गई. देन 2024 का मैं दोबारा से जो लिंक है ग्रुप का वो डाल दूंगा यहाँ पे. आई पुट इट. और इनके जो प्लान्स है स्पेसिफिक, जो भी इनके ओरिएंटेशन सेशन हैं, जो इनके प्लान्स हैं हमारे इनको लेके, जो हमें जैसे 2024 का बाइफर्केशन करना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत जल्द होने वाली हैं. प्लीज़ बस जब आपने इतना सारा वेट कर लिया तो थोड़ा सा और कर लीजिए. 2023 इज़ गोइंग टू स्टार्ट एनी डे नाउ. ऑलरेडी वी आर इन सैटरडे. तो बस एक दो दिन के अंदर अंदर 2024 इज़ गोइंग टू स्टार्ट. 2023 का जो ग्रुप है वो स्टार्ट होने वाला है. तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखें एंड विल बी डन विद दिस. ठीक है. और टाइम नहीं लूँगा आपका टाइम प्रेशियस है. तो यही बस इतना ही कह के आई जस्ट वाइंड माई थिंग अप. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. प्लीज़ कीप शावरिंग एंड शेयरिंग द लव दैट यू हैव बीन. आप ही इस चीज़ को बड़ा कर रहे हैं. हमारे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप हैं. तो प्लीज़ कीप डूइंग दैट. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. दिस इज़ योर ब्रदर, दिस इज़ योर co-aspirant Satyam Jain signing off. Till we meet next time. Glory to the great nation that we live in. Jai Hind, Vande Mataram.